हाय बच्चों, कैसे हो। चलो शुरू करते हैं 5.2। 5.2 में क्या है, अवकलन है। क्या है, अवकलन। और आप जाकर वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट 11th का मैथ, उसमें देखेंगे तो आपका प्लेलिस्ट में जाकर तो वहाँ पर मिलेगा। अवकलन का 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, अच्छे समझ में आएगा। चलिए, और अवकलन आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यक्स सापेक्ष अवकलन। यक्स के सापेक्ष अवकलन अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 फंक्शन है। कितना, एक डी बाई डी एक्स, एक यहाँ तक पूरा साइन यक्स और एक अंदर का। तो यह क्या हो जाएगा, साइन और यक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यह डी बाई डी यक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया। कुछ लोग मान के लगाते हैं, हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सवालों में जब आता है ना डायरेक्ट लिखा जाता है, वहाँ मानने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए होता क्या है, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का होता है कास एक्स। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स के स्थान पर एक्स पूरा काम करेगा, क्या हो जाएगा, कास और यक्स माने ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यह इसका अलग से कर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है तो इसका कितना हो जाता है 2x, और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ है कितना 2x, तो x कहाँ आ गया आपका आगे 2। ध्यान दीजिए कितना हो गया 2x और cos x स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया, कोई दिक्कत, सही है। ये आपका था पहला सवाल। कुछ नहीं है, बस मानना है और लगा देना है। इसमें कुछ फार्मूले हैं जो आपको हल करना है। चलिए याद करना है। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 2। यहाँ पर कितना है, कास और यह क्या है, साइन यक्स। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन, ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पर पूरा एक फंक्शन कास, ये क्या हो गया आपका साइन यक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब अंदर क्या है, साइन यक्स। ध्यान दीजिए कास ई एक्स का काम कर रहा है, केवल ओनली वन यक्स। क्या हो जाएगा, कास एक्स, सॉरी यक्स है तो कास का क्या होता है माइनस साइन। देखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और यक्स के स्थान पर यह है आपका क्या, साइन यक्स गुणित, और साइन यक्स क्या होता है कॉस यक्स। तो आपका हो क्या गया माइनस साइन, और यहाँ पर थीटा के स्थान क्या है साइन यक्स इंटू कास यक्स। समझ में आया, और ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है और आप फटाफट लगाते हुए चले जाएंगे। अब देखिए अगला 3 नंबर है साइन। ध्यान दीजिए साइन है और ax प्लस बी, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन। ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी इंटू, देखिए एक फंक्शन यहाँ तक है, एक अंदर का, तो डी बाई डी एक्स और ax प्लस बी। चलिए अब ध्यान दीजिए साइन यक्स क्या होता है कास यक्स, ही पूरा यक्स काम करे, किसका काम करेगा यक्स। देखा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा कास ax प्लस बी गुणित, इसका अलग से करेंगे तो क्या होगा ax प्लस बी का a अपने स्थान पर रहेगा, और यक्स का कितना हो जाता है 1, और इसका कुछ नहीं है ना b के साथ यक्स, क्या हो जाएगा 0। तो यानी a प्लस 0, कुल मिलाकर कितना बचा a। तो यहाँ पर आगे लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा a कॉस कोष्टक में ax प्लस बी। समझ में आया, कुछ नहीं, बहुत सरल है। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर कौन सा, चलिए ध्यान दीजिए सवाल नंबर 4 में देखिए आपका क्या है, सेक है, फिर कोष्टक है, 10 है, ऐसे यक्स। देखिए यहाँ पर 3 फलन है, कई फलन है 3, देखा से ये पूरा यक्स है, क्या है यक्स। यहाँ तक से एक फलन, 2 फलन, एक अंदर का पहले देख लेते हैं। कड़ी में यक्स का होगा यक्स पावर 1/2, जाइए यहीं से अवकलन शुरू ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यक्स पावर कितना 1/2 कहाँ आ जाए आगे, अब यह इतना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2, यक्स पर कितना हो जाएगा माइनस 1, ये आएगा 1/2 का हो जाए यक्स पर आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1/2, ये क्या हो जाए कड़ी में यक्स, क्या हो जाएगा कड़ी में यक्स। अब देखिए लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सेक, और यह पूरा 10 यक्स, ये किसका काम करेगा यक्स का, इंटू डी बाई
डी एक्स, अब यह टेन कड़ी में यक्स, टेन कड़ी में यक्स, फिर इंटू डी बाई डी एक्स, अब इसका कड़ी में यक्स। ध्यान दीजिए सेक यक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। सेक यक्स इसको समझ गए ना। अब देखिए सूत्र होता है सेक यक्स बराबर डी बाई डी एक्स सेक यक्स। सेक यक्स का होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक और यक्स के स्थान पर यह कितना कड़ी में 3 यक्स इंटू टेन, सेक यक्स इंटू 10 यक्स, 10 और यह कोष्टक में कितना है 10 कड़ी में यक्स गुणित 10 यक्स क्या होता है सेक स्क्वायर यक्स डी बाई डी यक्स, 10 यक्स को होता है सेक स्क्वायर यक्स, यह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स के साथ कितना है कड़ी, और इसका भी आप देखे हैं ना कितना आता है 2 अंडर रूट यक्स। समझ में आया। अब क्या है यह पूरा ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, और क्या हो गया आपका आंसर, ऐसे लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट यक्स, और आपका हो गया आंसर। समझ में आया। कुछ नहीं, बहुत सरल है। चलिए चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब देखते हैं, ये था 4 नंबर। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है, ध्यान दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी और बटे कॉस सी एक्स प्लस डी इतना है। ध्यान दीजिए F1 बटे F2, क्योंकि बटे में है F1 बटे F2 फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2 बटे F2 का स्क्वायर, यही होता है। चलिए बैठाते हैं। पहले क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आपका F2, पहले क्या होता है F2 कॉस क्या है यहाँ पर सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस होगा आपका F2 कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन और ए एक्स प्लस बी पूरे के बटे क्या हो जाएगा कास, ध्यान दीजिए कास क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो गया। अब ध्यान दो, इसका तो अवकलन होगा नहीं क्योंकि यह पहले है, तो यह क्या हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी, और साइन एक्स क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, एक स्टेप डायरेक्ट देखिए, इसका दोबारा करेंगे ना ए एक्स डी एक्स ना, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना आएगा ए आएगा, क्या आएगा ए माइनस यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब इसका तो होगा नहीं इस साइड, इसका साइन एक्स क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। चलिए कहीं गलत बैठ गया क्या, हाँ यहाँ पर गलत बैठा दिया गया फार्मूला, देखो ये यहाँ पर रुका रहा, F2 डी बाई डी एक्स यहाँ पर उल्टा बैठा दिया गया। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर आप क्या होगा F2 डी बाई डी एक्स F1, फिर यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स, अब F2 कितना कास सी एक्स प्लस डी हो गया। ध्यान देखिए ये कितना हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी, साइन एक्स क्या होता है कास कितना ए एक्स प्लस बी, एक स्टेप डायरेक्ट देखिए, इसका हो गया साइन एक्स, अब इसका अंदर का होगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 होगा, कितना बचेगा ए, एक स्टेप डायरेक्ट देख लीजिए। फिर यह कितना है साइन ए एक्स प्लस बी गुणित, देखिए कास एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो गया साइन सी एक्स प्लस डी गुणित इसका कितना हो जाएगा डी का 0, यहाँ पर सी है तो इसकी एक्स के कितना बचेगा सी, और पूरे के बटे ये इसका होल स्क्वायर होता है ना। अब देखिए कास ये होल स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं करना है कि अलग अलग कर देते हैं, क्या करते हैं अलग अलग, ध्यान दीजिए यह जो है इसके भी बटे है और इसके भी अलग करते हैं। देखो कॉस यहाँ कितना है, देखिए यहाँ किनारे पे कॉस आपका कितना है सी एक्स प्लस डी, यह ए आगे लिख लेते हैं एकदम आगे,
और यह कास कितना है ax प्लस बी कितना है, इसके बटे यह हो जाएगा कितना, कास 2 ठे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा cx प्लस डी इंटू कास cx प्लस डी हो गया। अब देखिए माइनस कौन, यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस। अब यह इसको पहले लिख लेते हैं c हो जाएगा, और यह क्या साइन कितना है ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी पूरे के बटे यह 2 ठे है ना, 2 बार लिख दीजिए कास cx प्लस डी, कास cx प्लस डी हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस देखिए अब ए है अपने स्थान पर, कुछ कटेगा क्या, हाँ कास कास कट गया, तो बचा क्या है आपका ये कास, ये नहीं कटे क्योंकि देखिए cx प्लस डी है, यहाँ ax है, तो ऐसे लिखेगा कास ax प्लस बी वाई, क्योंकि ये अलग है ये अलग, कास ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक cx प्लस डी प्लस, यहाँ कुछ कटेगा, ध्यान देखते हैं कुछ कटेगा, c है c। अब देखिए साइन बटे कास कटेगा, कुछ नहीं, देखते हैं का है साइन ax प्लस बी और कास नहीं है ना, हाँ देखिए साइन ax प्लस बी है कहीं नहीं है, इसको लिख लेते हैं साइन ax प्लस बी हो गया। अब देखिए साइन cx प्लस डी है तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा cx प्लस डी हो गया। अब ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक cx प्लस डी, समझ में आया, कुछ नहीं है, ये कहीं मिल नहीं रहा है तो अपने स्थान पर है, ये साइन बटे कास देखिए एकदम सेम है, साइन कास cx प्लस डी कितना हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 10, और ये सेक कास नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, समझ में आया, और यहाँ पर क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए हो गया, चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 था, आते हैं अगले पर, अगले पर देखिए 6 है, ध्यान दीजिए कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे 5, चलिए इसमें f1 और क्या लगेगा f2, पहले क्या हो जाएगा कास क्यूब एक्स डी बाई डी एक्स ना प्लस सॉरी इंटू ये साइन, अगर इसका देखेंगे कितना होगा, देखिए साइन एक्स पे 5 ये ऐसे है, तो इसमें देखिए 3 फंक्शन है, कई फंक्शन, एक इस पावर वाला, एक अंदर का, एक छोटा, कितना है 3, एक बार पहले ऐसे इसको सुधार के लिखते हैं एक्स पावर 5 पावर इतना, प्लस यह ऐसे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पर 5 गुणित कास एक्स पर क्यूब हो गया। ध्यान देखो ये कितना हो जाए कॉस इतना, अब देखिए ये पावर कहाँ आ जाता है आगे, और साइन एक्स पावर 5 और पावर पर 2 माइनस 1 करवा तो अंत में आए कितना 1, तो 1 नहीं लिखा जाता, 1 नहीं लिखा जाता, हम लोग का लिखेंगे 2 साइन एक्स पर 5 इतना हो गया। फिर इसका साइन एक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए साइन एक्स का कॉस एक्स पर 5, फिर अंदर वाले का 5 है तो 5 कहाँ जाएगी एक्स पर 4, समझ में आया, 3 राउंड 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे ही वैसे ही रहेगा एक्स पावर 5, देखिए कास का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स पर 3, अब एक्स क्यूब का कितना होता है, हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 3x स्क्वायर, ध्यान दो। अब इसको 5 दूनी 10 x पर 4 क्या हो जाएगा, देखिए 10x पर 4, यहाँ कितना हो गया 10x पर 4, फिर इसको लिखते हैं कास ये सॉरी यहाँ पर है कास एक्स क्यूब गुणित हटा देते हैं, ध्यान देखो कितना हो जाएगा साइन एक्स पर इंटू फिर कास एक्स पर 5 माइनस ये का हो जाएगा, देखिए जैसे इसको पहले ले लेते हैं 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब,
और यह आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए अवकलन पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें सारा अवकलन है, बहुत अच्छे से बताया गया है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर 2 है अंडर रूट क्या है काट यक्स पर स्क्वायर। किस पर स्क्वायर है? यक्स पर। इस पर देखा जाए तो पता है कई फलन है, पहले कितना हो जाएगा 2, यहाँ काट है, कितना है काट, कितना हो जाएगा काट यक्स पर स्क्वायर और पावर कितना 1/2। चलिए करते हैं, चलिए इसका विस्तार से करते हैं। तो 2 आगे होगा d/dx कॉट यक्स पर कितना 1/2 इंटू d/dx। अब अंदर का करना काट स्क्वायर या फिर अब अंदर का, अंदर मतलब यक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये 2 आगे है, पहले इसका हुआ पूरा यहाँ तक पावर के नियम से, फिर अंदर का होगा फिर यक्स स्क्वायर का। देखिए आप यह है ना अंडर रूट यक्स करते हैं तो कितना आता है 2/यक्स, तो ये पूरा आ जाएगा 2 है गुणित इसका कितना आ जाए 1/कड़ी में काट यक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है गुणित काट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर इतना हो गया गुणित ये इसका कितना होगा 2x। यह 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया कैंसिल। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब बचा क्या, जो बचा उसको लिखते हैं। देखो क्या बचा 2x और गुणित, ध्यान दीजिए ऐसे लिखते हैं, माइनस है ये वाला ऊपर बुरा हो रहा है, और कितना आपका कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर इतना बचा ना, और बटे कड़ी में कितना है काट यक्स स्क्वायर। ये तो आपका अवकलन हो गया, क्या हो गया अवकलन। अब इसके आगे हल होता